Good morning, class. Here we start chapter first. What is democracy and why is democracy? Student, in previous lecture, I already talk about democracy in contemporary world. We talk about China, and Estonia also. And now we talk about the word democracy and why democracy is important. So, हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी को समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो यही है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. हम उसका ओवरव्यू कलेक्ट करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. You have already read about different form of government. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few example, write down some common feature of डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. बेटा एक यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है मेरी एंड उसके लेंगो मैम और उनके स्टूडेंट के बीच में. हम उस कन्वर्सेशन को देखेंगे, पहले उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम समझेंगे आगे की बात. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन चालू होता है मेरी का. बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन उसने पूछा बेटा मेरी ने. मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया. First, we spend time on discussing democracy, and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, should not we have approached it the other way round? Shouldn't the meaning have come first, or and the example again? बेटा हम जो पहले वाले चैप्टर में हम डेमोक्रेसी को समझे थे कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है, किस तरीके से आती है डेमोक्रेसी, और हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. तो अब क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पहले हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखनी चाहिए थी और फिर हमें डेमोक्रेसी को समझना चाहिए था. लेकिन नहीं बेटा, अब इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल मैम देती हैं उनकी, हम समझते हैं उसको. ठीक है मैम, आई कैन सी योर पॉइंट, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन everyday life. We use the word like pain, rain or love. Do we wait to have a definition to these? क्या जो हमारी ज़िंदगी में हम पेन, लव और रेन को देखते हैं, क्या हम इनके डेफिनेशन का इंतज़ार करते हैं? पहले हम इनको देखते हैं, फिर हम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर कि वो होगा क्या. कम टू थिंक अबाउट इट, डू हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड. इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. ठीक है बेटा, सब मैम ने समझाने की कोशिश की है कि हम पहले इन सब चीज़ों को देखते हैं. जैसे हमने रेन को देखा, फिर हम उसको डेफिनेशन देंगे. ठीक है ना. तो सेकंड क्वेश्चन मेरी क्या पूछती है बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन पूछती होती है, बट देन व्हाई डू वी नीड टू डेफिनेशन एट ऑल. तो हमें इनको परिभाषित करने की डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों है. वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम across a difficulty in the use of world. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from says drizzle and cloud burst. अगर देखो पहले आता ही है वर्षा, पहले आती है बेटा रेन, फिर उसके बाद आता है कि हम उसको किस किन 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 पैरामीटर पर उसको डिफाइन करेंगे. क्या वो क्लाउडी रेन है या फिर ड्रेजल है या फिर किसी अदर तरीके की है. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हम रेन देखते हैं, फिर हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके की रेन होगी. ठीक है बेटा, ये उन्होंने कहने की कोशिश की है. अब आता है बेटा सिंपल डेफिनेशन. तो अ सिंपल डेफिनेशन, let us get back our own discussion. Similarities and difference among government that are called democratic in simple factor. Common at all democratic. तो बेटा democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. मतलब जो राजा होगा बेटा, जो क्राउन हेड करेगा, वो किसके द्वारा चुना जाएगा बेटा, किसके द्वारा इलेक्ट होगा, वो किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा. किसके द्वारा बेटा, जनता के द्वारा. सीधा सीधा मीनिंग है. डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये जो लोग हैं ये इस किंग को चुनेंगे. ठीक है बेटा, ये डेमोक्रेसी की पर्टिकुलर एक डेफिनेशन हुई. सो दिस इज़ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द रेफरेंट गवर्नमेंट. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज हु हैपन इन कंट्रोल ऑफ. तो म्यांमार में जो क्या था बेटा, म्यांमार में जो
आर्मी रूलर्स थे, आर्मी रूलर्स ने रूल किया, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, ठीक है, ये है। लेकिन हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा आगे इसमें लिखा हुआ है, देखो, those who happen to be controlled by army become the ruler of country, people had no say to decision, dictator like Pinochet, चाइल्ड आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने ये फर्स्ट वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला जो पढ़ाया था बेटा, चाइल्ड का बताया था कि चाइल्ड में किस तरीके से गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हुई थी, ठीक है, तो उसका एग्जांपल दिया हुआ है। दीज ऑल्सो अप्लाई टू मोनार्ची, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनार्ची बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनार्ची। किंग्स ऑफ नेपाल, सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल्स हैव चूजन डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न एट रॉयल फैमिली, वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे इसलिए रूल कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो बड़ा खूबसूरत सा फिगर दिया हुआ है, देखो ये, इसको पढ़ते हैं बेटा, बड़ा खूबसूरत सा फिगर है, यहाँ देखो। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएसए, मतलब इराक का इलेक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ था बेटा, यूएसए की। तो देखो यूएसए की आर्मी डेमोक्रेसी के फ्लैग को खड़ा कर रही है। अब यहाँ पे देखो ये मैकडोनल्ड का लोगो दिख रहा है बेटा, मैकडोनल्ड का लोगो दिख रहा है, इससे सीधा सीधा मतलब है कि जो मैकडोनल्ड कंपनी यूएसए की है, जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, पूंजीवाद को फॉलो करती है, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, मतलब वो डेमोक्रेसी तो ला रहे हैं, लेकिन एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसको दिखा रही है, पैसों को दिखा रही है, जो कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना, तो मतलब वहाँ जो पैसों की ज़्यादा चलेगी। डेमोक्रेसी तो है लेकिन प्रॉपर डेमोक्रेसी बे नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या बेटा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स क्या क्या होंगे बेटा, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये हमने अभी बताया था बेटा, क्या बेटा, जिसमें डेमोक्रेसी क्या होगी बेटा, जिसमें जो लोग हैं वो जनता के द्वारा या पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होंगे, राजा जो उसका राजा होगा, ठीक है, जो रूलर्स होगा। अब इसके कुछ बेटा हम पॉइंट देखते हैं, इसको पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, हु द रूलर इन विच इन दिस डेफिनेशन which officially must be elected by any government to called democracy, which decision may be taken by non-elected officially democracy, ठीक है बेटा। what kind of election constitution or democratic election, what conditions must be fulfilled by election, तो ये सवाल है बेटा हमारे पास। who are the peoples who can elected rulers get elected as a ruler, should this include every citizen on equal basis, can a democracy deny some citizen right, finally what kind of form of government is democracy। ये सारे सवाल हैं बेटा जिनके हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेजर डिसीजन बाय इलेक्शन लीडर, मेजर डिसीजन जो बेटा किसके द्वारा लिए जाते हैं बेटा, इलेक्शन लीडर के द्वारा लिए जाते हैं। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बाकी देखो हमने जो बेसिक जो पॉइंट पढ़े हैं बेटा, देखो पहली चीज़ हमारे पास इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ जो पीपल्स के द्वारा वो वोटिंग होगी उससे चुना जाएगा, और किस तरीके की गवर्नमेंट होगी बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। कैसी होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम बात करेंगे मेजर डिसीजन बाय इलेक्शन लीडर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।